सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दिख रहा हूँ स्टोरी वीडियो जिसका नाम यूसुफ बिकम किंग ऑफ द न्यू सीजन। उनका एपिसोड 18 है। अपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा, जाकर देख लिंक डिस्क्रिप्शन में। तभी वो मिस्र से कहती कि क्या वो सच में एजल आर्मर थी। अभी सुमरे को मिसो कहता है कि हाँ सुमरे, वही लड़का जो तुम्हारे साथ आया था वही एजल आर्मर है। तभी सुमरे और बर्डमैन चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी मिसो होता है वो माइंड के द्वारा अपने एजल आर्मर को कहता है कि क्या तुम इन दोनों के सामने आ सकते हो एजल आर्मर। तभी वो एजल आर्मर कहता है कि हाँ मैं आ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए ह्यूमन फॉर्म में। और वो उन दोनों के सामने आ जाता है। उसे देखकर बर्डमैन और सुमरे यानी कि हमारी काकू चौंक जाती है और कहती कि तुम तो वही लड़के हो ना जो मेरे साथ आए थे। वो कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम मैक्सिमम है और मैं एजल की दुनिया से आया हूँ। और बर्डमैन कहते हैं कि तुम ही हो जो विश्व की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। तभी एजल कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ जो विश्व की बॉडी को कंट्रोल कर उस डायमंड से लड़ रहा था और विश्व और मैं उनसे लड़ रहा था। अर्थ करने से उन्हें रोक रहा था। तभी बर्डमैन कहते कि तो ऐसा है क्या, इसीलिए मिस्सू मुझे पहचान नहीं पा रहा था। मिस्सू कहता है कि हाँ मैं इसीलिए आपको पहचान नहीं पा रहा था बर्डमैन। और बर्डमैन कहते ठीक है, इसके बारे में तो मुझे पता चल गया। जैसे तुम मुझसे कोई भी बात मत छुपाना मिस्सू, नहीं तो मैं तुम्हें जानवर बना सकता हूँ। और मिस्सू एजल सुन रहे होते हैं और एजल कहता है कि देखो आप मिस्सू को जानवर नहीं बना सकते क्योंकि उसकी बॉडी में मैं हूँ और मैं आपको मिस्सू को जानवर बनाने से रोक दूंगा। और अगर ऐसा हो भी गया तो मैं आपको जानवर बना दूंगा और मिस्सू को ठीक कर दूंगा। मिस्सू खुश हो जाता है। एजल ऐसा कह रहा होता है, लेकिन हमारे बर्डमैन तो मजाक कर रहे होते, लेकिन उसे क्या पता कि एजल की पावर उससे ज़्यादा है। हाँ गाइस, एजल की पावर हमारे बर्डमैन प्लेनेट के बर्डमैन से भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जो एजल होता है वो मिस्सू के अंदर चला जाता है। अब हमारे बर्डमैन कहते हैं कि ये तुम्हारा एजल मुझसे भी पावरफुल है, लगता है मुझे इससे बच कर रहना होगा। तभी मिस्सू कहते कि हाँ बर्डमैन, अब मुझसे बच कर रहो, नहीं तो मैं आपको कुछ भी बना सकता हूँ, समझे बर्डमैन। और बर्डमैन कहते कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मिस्सू। मिस्सू कहता है कि हाँ बर्डमैन, आप तुम मेरे दोस्त जैसे हो। और हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं अपना बर्डमैन प्लेनेट में चला जाता हूँ और वो टेलीपोर्ट होकर अपने बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, और यहाँ सीन दिखाया जाता है कि मिस्सू होता है अपने घर में, वो अपने आर्मर से बात कर रहा होता है और सुमरे अपने घर चली गई होती है। मिस्सू अपने दोनों आर्मर से पूछता है कि तुम दोनों के पास कौन कौन सी पावर है। तो वो दोनों कहते कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और हम किसी माइंड को पढ़ सकते हैं और हम किसी भी इंसान को जानवर या फिर इंसान बना सकते हैं और हम तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम दोनों तुम्हें स्लॉट दे सकते हैं अपनी अपनी पावर से बना हुआ, और हम तुम्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम तुम्हें एक एजल आर्मर भी दे सकते हैं और हम तुम्हें 2 पंख भी दे सकते हैं उड़ने वाला। गन बनाने की पावर दे सकते हैं जिसे तुम गन बना सकते हो कोई भी, और इस अर्थ को भी तुम उस गन से तबाह कर सकते हो और अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकते हो। मिस्सू कहते कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी एजल और डायमंड कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मिस्सू उनसे कहता है कि ठीक है, तो अब मैं बेड रेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि आज संडे का दिन है, इसलिए मिस्सू थोड़ा बेड रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और 2 आवर्स लेटर हमें दिखाया जाता है कि मिस्सू अब अपने वॉशरूम में जाता है और अपना फेस वॉश करता है और नीचे खेलने चला जाता है। हम देखते हैं कि वो जा ही रहा होता है और गवाह सब आते हैं और उसे बैट बॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। तो विशु कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो जा ही रहे होते हैं कि अब हमारे मिस को यानी गोल्ड डिगर से मिल जाती है और वो कहती है कि आज भी तुम
बर्डमैन को मेरे यहाँ भेज देना। लेकिन मिस्सू उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो उसकी पावर से प्यार ना कि मुझसे। और हम देखते हैं कि मिस्सू जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से मिस्सू बोलती है कि सुनो ना मिस्सू, सुनो ना मिस्सू। और अब हमारा मिस्सू अपने मन में डायमंड से कहता है कि तुम अपने माइंड रीडर पावर को यूज करो। और वो अपने माइंड रीडर पावर को यूज करता है तो वो और मिस्सू सुन रहे होते हैं कि मिस्सू को अपने मन में क्या बोल रही है। और मिस्सू को अपने मन में क्या बोल रही होती है मैं बताता हूँ। वो कह रही होती है कि बर्डमैन अगर इसका दोस्त ना होता ना तो मैं इसे कभी भी अपने घर या फिर मैं इसे कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाती, और ना ही इसे रिक्वेस्ट करती कि एक बार मैं इसको मेरे घर भेज दे। हमारा डायमंड 77 कहता है मिस्सू के माइंड में कि ये लड़की बहुत गोल्ड डिगर है, ये तुम्हारे पावर से प्यार करती ना कि तुमसे। और मिस्सू को वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बॉडी का कंट्रोल चाहिए। और मिस्सू कहता है कि मैं तुम्हें अपना बॉडी क्यों दूँ। और वो कहता है कि इस लड़की को मजा चखाने के लिए। अब मिस्सू डर जाता है और डायमंड 77 कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मिच्चू के साथ, क्योंकि वो फिर भी मेरी दोस्त है। लेकिन हमारा डायमंड 77 होता है उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। और अब हमारा मिस्सू होता है वो पूरी तरह से आर्मर लेस हो जाता है और उसके आंखों से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और उसके दोनों हाथों से लाल एनर्जी लीक हो रही होती है, जिसे कबाब साबू और मिचिको देख लेते हैं। वो तीनों डर जाते हैं कि ये मिस्सू को क्या हो गया। और मिचिको साबू से कहती कि ये मिस्सू को क्या हो रहा है। साबू और कबाब कहती कि हमें भी मालूम नहीं, लगता है हम तीनों को यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वो तीनों धूम दबाकर भाग जाते हैं और हमारा डायमंड 77 अब मिस्सू को अपना बॉडी का कंट्रोल दे देता है। मिस्सू अपने बॉडी का कंट्रोल ले ही लेता है और कहता है कि आइंदा से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें अपना बॉडी का कंट्रोल नहीं दूंगा। डायमंड 77 एजर कहता है कि देखा, मैंने कहा था कि ये लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते। तभी डायमंड 77 कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वो लड़की गोल्ड डिगर है। एजल कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो मिचिको नाम की लड़की गोल्ड डिगर है। मैंने उससे कुछ नहीं किया कि मिसो से भी अपना दोस्त मानता है अभी भी। और एजल कहता है कि अंदर से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मिसो को बुरा लगे। और तभी डायमंड 77 कहते ठीक है। और हमारा मिस्टर भी कहता है कि ठीक है, तुम दोनों अब आपस में बात करना बंद करो और मुझे नॉर्मल करो, क्योंकि उस समय डायमंड के आर्मर से लैस था मिस्सो। और मिस्सो को अब डायमंड 77 होता है वो उसका कंट्रोल दे देता है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं।